दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके लिए उसके वर्कर उसकी बैकबोन है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी। वर्कर्स ही हैं जिनकी मेहनत किसी पार्टी को इलेक्शन जिता भी सकती है और हरा भी सकती है अगर वर्कर नाराज हो तो। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजन हंस, बीजेपी के कार्यकर्ता। काफ़ी समय से आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है आपका रंजन जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चावला साहब। न्यूज़ परिवर्तन 24 का मैं दिल से आभारी हूँ। तो आप लगभग कितने सालों से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हो? आरएसएस से तो चावला साहब मैं 1986 से जुड़ा हूँ। लगभग 40 वर्ष पहले मैं संगठन से जुड़ा था। उसके बाद 1997 से लेकर 4 अप्रैल 2014 तक मैं शिवसेना में इंचार्ज रहा। 2 बार विधानसभा के चुनाव भी लड़ा हूँ, 2007 और 2012 में। आप 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं? जी। कौन कौन से साल में? 2007 में और 2012 में। राजपुरा से? जी, शिवसेना। अच्छा, शिवसेना पार्टी से। भाजपा से चावला साहब मैं 5 अप्रैल 2014 को मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, मोदी जी से प्रभावित होकर। उनकी कार्यशैली जो मैंने गुजरात में देखी थी, 2011 में मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। वहाँ मैंने मोदी जी के बारे में कई लोगों से, अलग अलग दुकानदार से, रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, अलग अलग लोगों से अहमदाबाद में चर्चा की मोदी जी के बारे में। मतलब अगर मैंने 30-35 लोगों से बात की तो एक भी व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला था। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ मोदी जी की कार्यशैली। आप मोदी जी की उससे बातों से, कार्यशैली से प्रभावित हुए जी। लेकिन आप जुड़े हैं भाजपा से, तो भाजपा की आइडियोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा की आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया है जी। समाज हित की, राष्ट्र हित की राजनीति है। उन्होंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की और किसी जाति से, किसी धर्म से कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं करती भाजपा। सबको, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलते हैं। कोई विशेष तौर पे आपको कभी कोई ड्यूटी मिली हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से या भाजपा की तरफ से? जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं बस्ती प्रमुख के तौर पर कार्य कर चुका हूँ। उसके बाद जब मैंने 5 अप्रैल 2014 को भाजपा में अपने परिवार में वापसी की, शिवसेना छोड़कर, तो मैं 7 साल जो है जिला सेक्रेटरी की जिम्मेवारी निभाई है मैंने भाजपा में। अब म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है जी, तो आप इतने डेडिकेटेड हो, समाज सेवा में अग्रणी हो, तो आपने अपना वो रखा नहीं कि टिकट आपको मिले, या पार्टी ने नहीं सोचा कि आपको टिकट दी जाए, आप ही मतलब डिज़र्विंग कैंडिडेट हो एक? जी चावला साहब, मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन लगाई थी। SK देव जी हैं माननीय पटियाला से, उनको जो है भाजपा ने नगर पालिका चुनावों के लिए इंचार्ज नियुक्त किया राजपुरा में। तो मैंने SK देव जी के पास एप्लीकेशन लगाई अपनी। मैंने अपना नाम प्रपोज़ किया, भी मुझे जो है चुनाव लड़ने की इच्छा है, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ वार्ड नंबर 10 से। तो फिर टिकट आपको मिली नहीं? नहीं, टिकट मिली नहीं। मैंने SK देव जी से भी बात की। अनिल सरीन जी को प्रभारी लगाया गया है, जो हमारे भाजपा प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की मैंने। उसके बाद अविनाश राय खन्ना जी, जो कि हमारे भाजपा के स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया मैं अनिल सरीन जी से बात करूंगा। उन्होंने बात करी। श्री संजय टंडन जी, जो भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश में एक कदावर नेता के रूप में उनका चेहरा सामने आता है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की। श्री संजय टंडन जी ने भी जो है अनिल सरीन जी से बात की मेरे बारे में। तो सब मतलब मेरे नाम पर खुश थे कि मतलब हाई कमांड में इतने अच्छी पोस्ट वाले लोगों ने जब रिकमेंड किया, फिर क्यों नहीं हुआ? चावला क्या साहब, रीज़न आप मानते हैं? चावला साहब, लोकल जो मुझे रिपोर्ट मिली है, लोकल अधिकारी जो हैं, उन्होंने जो है मेरे नाम को अनदेखा करके मेरी टिकट काट दी। लोकल लेवल पे हो? लोकल लेवल पे जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए मुझे अनदेखा किया, तो इसलिए उन्होंने टिकट काट दी। कोई मलाल है इस बारे में?
नहीं, पार्टी के प्रति तो मेरा कोई मन में मलाल नहीं है, पार्टी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने तो मेरे नाम का समर्थन किया। मैं सबका दिल से आभारी हूँ, उन्होंने मेरे नाम का समर्थन किया। वे रंजन हंस डिज़र्व करते हैं, इनको टिकट मिलनी चाहिए। और जो लोकल अधिकारी हैं उन्होंने जो है अनदेखा किया मुझे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से भी, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता जिसकी सोच ही पार्टी के प्रति समर्पित है, उसको अनदेखा ना किया जाए। उससे क्या होता है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था एमसी के चुनाव लड़ने के लिए। आप पार्टी में बने रहेंगे या कोई मन में आता है कि आप पार्टी छोड़ दें, कहीं और ज्वाइन कर लें? नहीं चावला साहब, कभी भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा मैं। जो लास्ट समय में मेरी जब अर्थी उठ रही होगी उस टाइम पर भाजपा का झंडा ही चढ़ेगा मेरी अर्थी पे। मतलब इतना मन में मेरी पार्टी के प्रति इमोशंस हैं, मेरे प्यार हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरे विचारों का मतभेद हो सकता है, वो मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, ऐसा जो अधिकारी जो लोकल लेवल पर अपनी मनमानी करके टिकटें बांटते हैं, उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे। तो दोस्तों, ये रंजन हंस हैं। कुछ खफा है, मलाल है दिल में, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सोचिए ज़रा आप, अगर बार बार ऐसे किसी कर्मठ कार्यकर्ता के साथ होता रहेगा तो कभी तो मन में उसके आएगा कि अब कहीं और सही।